इंडियन स्टॉक मार्केट पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट से 240 टाइम्स बड़ा है। इसको आप एक साइकिल और एयरप्लेन से कंपेयर करके समझ सकते हो। इंडियन स्टॉक मार्केट की साइज एयरप्लेन जितनी और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की साइज सिर्फ एक साइकिल के जितनी। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ $20 बिलियन है, वहीं इंडिया का $5 ट्रिलियन, यानी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सिर्फ 525 कंपनीज लिस्टेड है और इंडिया में 7,000 से भी ज्यादा कंपनीज है। और इसका क्लियर रीजन है पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में हर 2-3 साल में पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाता है। कभी पीएम हटा दिया जाता है, कभी आर्मी इंटरवेन करती है और कभी जुडिशरी से टकराव हो जाता है। 2022-23 का एग्जाम्पल ही देख लो। इमरान खान की गवर्नमेंट गिर गई, देश भर में बहुत बड़े पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुए, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिल गया, 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपए स्टॉक मार्केट से निकल गए, लोगों ने जम के सेलिंग की और मार्केट क्रैश हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल भी विड्रॉ हो गया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी रुक गई। बेसिकली किसी को भी पाकिस्तान की स्टेबिलिटी पर भरोसा ही नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं करता है और बार बार क्रैश होते रहता है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान की मेन इंडेक्स KSE 100 खुलते ही 6% क्रैश हो गई और मजबूरी में कराची स्टॉक एक्सचेंज को ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी। जैसे इंडिया में निफ्टी 50 है ना, जो हमारी मेन इंडेक्स है, वैसे ही पाकिस्तान में KSE 100 है, जिसका फुल फॉर्म है कराची स्टॉक एक्सचेंज 100, यानी पाकिस्तान की टॉप 100 कंपनीज उसमें शामिल है। अब खुद सोचिए, इंडिया के एक अटैक से उनको पूरी मार्केट बंद करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मार्केट चालू रही ना तो मार्केट में 20-25% तक का भी क्रैश आ सकता है। ऐसे में इंडियन मार्केट स्ट्रांग और स्टेडी थी। निफ्टी उस दिन सिर्फ 1.10% डाउन था, जो कि अगले कुछ दिनों में रिकवर भी हो गया। यानी पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को खुद पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है, वो फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो खुद पाकिस्तान में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो भूल ही जाओ। पाकिस्तान की ग्रोथ होना मुश्किल है क्योंकि वहां आज भी कैपिटल फ्लो पे रिस्ट्रिक्शन है, बाहर से पैसा लाना मुश्किल हो चुका है। वैसे तो कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने पाकिस्तान में सारे ऑपरेशन बंद कर दिए। अगर आगे भी ऐसा ही चला ना तो एक एक करके सारी बड़ी कंपनियां ऐसा स्टेप ले सकती है और अपने ऑपरेशन पाकिस्तान से बंद कर सकती है। इंडिया में म्यूचुअल फंड SIPs हर महीने नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मई 2025 में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का SIP इनफ्लो आया था और ये पहला महीना नहीं है, लास्ट 12 महीनों से हर महीने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है। रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन एक नई हिस्ट्री लिख रहा है। NSE पर 14 करोड़ से भी ज्यादा यूनिक इन्वेस्टर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हर छोटी गली और मोहल्ले से लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के थ्रू इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 2022, 2023 और 2024 में भले ही करोड़ों की सेलिंग की हो, लेकिन फिर भी मार्केट धक्का खाने के बजाय खुद को संभालता रहा। सेंसेक्स और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच किए। ग्लोबल स्लोडाउन और वॉर की सिचुएशन के चलते भी इंडियन मार्केट लाइफ टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहे हैं। और यही तो असली भारत है, जहां मार्केट सिर्फ इंडेक्स नहीं, एक इमोशन है। हम जैसे भारतीयों का हमारे देश के लिए प्यार और भरोसा है और इस भरोसे की चमक सिर्फ इंडियंस ही नहीं देख रहे हैं, पाकिस्तान के रिच इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना। जब एक सिंपल पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर उनकी खुद की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1,000 पॉइंट नीचे गिर जाती है, जब उनकी मार्केट में डेली वॉल्यूम 1,000 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाता है, तो उनके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि HNI क्या कर सकते हैं? उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी कि P नोट्स के थ्रू इंडियन मार्केट में पैसे लगाते हैं, इनडायरेक्टली और छुपकर, क्योंकि उन्हें भी इंडियन इकोनॉमी पर पूरा भरोसा है, इंडियन रिफॉर्म्स पर और इंडियन मार्केट की स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा भरोसा है। आपको जान के हैरानी होगी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के डेटा के हिसाब से 2023 में 88,000 करोड़ प्लस का पैसा P नोट्स के जरिए इंडियन इक्विटीज में लगाया गया था, जिसमें एक बड़ा हिस्सा क्रॉस बॉर्डर हिडन इन्वेस्टमेंट का था। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जहां डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, वहां के अमीर लोग भी इंडिया को सेफ हेवन समझते हैं और यहां पैसा लगाने के लिए रेडी होते हैं। ये आर्टिकल देखिए। एज पर दिस आर्टिकल फरवरी 2024 में ये नंबर करीब 1.5 लाख करोड़ यानी कि $18 बिलियन तक पहुंच चुका था, जिसमें से 1.27 लाख करोड़ इक्विटी में इन्वेस्टेड थे, 21,300 करोड़ डेट में और बाकी के 541 करोड़ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स में। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, बाकी कंट्रीज को अगर इंडिया में पैसा लगाना है तो वो डायरेक्टली लगा सकती है, लेकिन पाकिस्तान छुपकर इंडिया में पैसे लगा रहा है थ्रू P नोट्स। आप खुद सोचो जरा, जब पाकिस्तान का आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है, IMF बेलआउट की कंडीशंस में जी रहा है, उसी वक्त उनके नेता और जनरल्स दूसरे देशों में करोड़ों की प्रॉपर्टी जमा कर रहे हैं। इससे बड़ी हिपोक्रेसी और क्या हो सकती है? सोच
के देखो, एक तरफ एक ऐसा देश जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आईएमएफ बेलआउट और करेंसी क्राइसिस रोज की न्यूज बन चुकी है, और दूसरी तरफ भारत जहां एक मजबूत रेगुलेटर है, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है और ग्लोबल ट्रस्ट है। इंडिया आज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट बन चुका है, और जो लोग इंडिया को कल तक थर्ड वर्ल्ड बोलते थे ना, आज यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए लाइन में खड़े हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, जापान हो या पाकिस्तान हो। भारत के शेयर बाजार में सिर्फ पैसा नहीं लगता, यहाँ देश का विश्वास होता है। हर इन्वेस्टर चाहे इंडियन हो या फॉरेनर आज एक ही चीज कह रहा है, इन्वेस्ट इन इंडिया एंड ग्रो विथ इंडिया। पाकिस्तान का फोकस आज भी इकोनॉमी या पब्लिक वेलफेयर पर है ही नहीं, उनका ऑब्सेशन है सिर्फ टेरर ट्रेनिंग कैंप्स, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज और प्रॉक्सी वॉर से। वहां देश को पॉलिटिशियंस नहीं जनरल्स चलाते हैं, और हर फैसला डेमोक्रेसी से नहीं मिलिट्री हेडक्वार्टर से होता है। इसीलिए आज भी पाकिस्तान आईएमएफ से लोन मांग रहा है और लोग बिजली, पेट्रोल और रोटी के लिए लाइन में खड़े हैं। लेकिन इंडिया ने एक अलग रास्ता चुना है। यहाँ आर्मी राज नहीं करती है, सेवा करती है। इंडिया का फोकस क्लियर है, ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, विकास और सिक्योरिटी। और इसी विकास के साथ आज इंडिया दुनिया का विश्व गुरु बन चुका है। अगर आप भी देशभक्त हो, अगर आपको अपने भारत पर गर्व है, तो वीडियो यहाँ पॉज करके कमेंट सेक्शन में इंडिया लिख दो। इससे से ज़्यादा लोगों को हमारे इंडिया की पावर का पता चलेगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना।